वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम संडे है और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है। तो आज हम 1 से 10 अक्टूबर 2021 के टॉप पिछले 10 दिनों में जो भी चर्चा की थी उसकी एक वीकली टेस्ट के माध्यम से क्विक विजन के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। 1 से 10 अक्टूबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स हैं उनका रिवाइज करेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका कोई तथ्य आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि आपके लिए एक स्पेशल रिवीजन है। पहला क्वेश्चन देखिए, सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला, यह किस जिले की प्रसिद्ध है? सीधा सीधा आपको जवाब देना है कमेंट में, क्योंकि पूरे 50 से 60 क्वेश्चन है। आज ध्यान रखना क्योंकि 1 से 10 अक्टूबर की एक साथ आपको रिवीजन क्लास मिल रही है। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है, यह किस जिले की प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोजत की मेहंदी पाली जिले की प्रसिद्ध है और ये 16वां उत्पाद है जिसको जीआई टैग लोगो सहित मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के किन 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा खुद राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया गया। कौन कौन से हो जाएंगे उपयुक्त? एक व बी, सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा। इन 4 जिलों में 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। राजस्थान के किस जिले में निजी फिल्म सिटी बनेगी? राजस्थान के किस जिले में निजी फिल्म सिटी बनेगी? सुमेरपुर, पाली, चौकगांव, जयपुर, साबला ग्राम, डूंगरपुर, सरदारपुरा, जोधपुर। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। जो पिछले 10 दिनों में मेरी क्लास लगातार सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की विद्यार्थी देख रहा है उसके लिए तो ये आसान नहीं है क्वेश्चन और जवाब देते रहेंगे। टोटल जितने भी क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए मुझे कमेंट जरूर देना। और कल जिस विद्यार्थी ने ये वीडियो नहीं देखा, मौके का फायदा उठाए और इस वीडियो से देखे। कोई भी एग्जाम देखना, इस वीडियो से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांस है। आरएस में तो पक्के आएंगे 3-4। पटवार के अंदर और ग्राम सेवक पट राजस्थान पुलिस के चारों भर्तियों में ये जो मैंने योजनाएं बताई ना, वैसे 26 योजनाएं है, ठीक है 26, एक और इसमें जोड़ दी थी इसलिए 26 फ्लैगशिप योजना है ना, उनसे पक्का क्वेश्चन आएगा और पूरी डिटेल मैंने बताई है और जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लें। उत्तर आ जाएगा सुमेरपुर, पाली। अगला, राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक प्रतियोगिता में राज्य की किस एथलीट ने रजत पदक जीता? तो राष्ट्रीय अंडर 23 एथलीट प्रतियोगिता में राज्य की किस एथलीट ने पदक जीता? कचनार चौधरी ने। कौन सा? कचनार चौधरी ने रजत पदक जीता। कौन सा? कचनार शॉर्टपुट में रजत पदक जीता। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आईसीएम ग्रुप द्वारा आयोजित 7वें ITCTA B2B अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो कॉन्क्लेव सम्मान समारोह में राजस्थान को किस श्रेणी में पुरस्कार मिल चुका है? राजस्थान को किसमें मेला और महोत्सव में पुरस्कार मिल चुका है? हाल ही में डाक विभाग द्वारा राजस्थान की कला संस्कृति पर कुल कितने विशेष आवरण जारी किए गए? हाल ही में डाक विभाग द्वारा राजस्थान की कला संस्कृति पर कुल कितने विशेष आवरण जारी किए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बता भी दिया था क्या कला संस्कृति किस आधार पर थी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सर्वे में देश के 75 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में राजस्थान के कितने शामिल हुए हैं? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के सर्वे में देश के 75 सर्वश्रेष्ठ स्थानों में राजस्थान के 3 हैं। कितने? राजस्थान के 3 शामिल है। उनको याद रखना, एक जोधपुर का है, एक किशनगढ़ अजमेर सिटी अजमेर का है और एक श्री गंगानगर का जेतसर है। प्रशासन शहरों के संघ अभियान राजस्थान में कब से कब तक चलेगा? ये आपको पता है। वर्तमान में प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ अभियान चल रहा है, वो कब से कब तक चलेंगे इनकी तारीख याद रखना भी। तो जो शहरों के संघ है वो 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक चलेगा। कब है? 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक चलेगा प्रशासन शहरों के संघ। और जब बात आती है प्रशासन गांवों के संघ, प्रशासन गांव के संघ अभियान कब से कब तक चलेगा? तो इसको याद रखना, 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक। वो तो था शहरों के संघ 2 अक्टूबर से 31 मार्च 2022। गांव के संघ पूछे तो 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज के पहले निदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में आपको पता है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज
पुणे और बेंगलुरु की तर्ज पर जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके पहले जो निदेशक होंगे वो होंगे कौन? डॉक्टर बी एम वर्मा। कौन होंगे? डॉक्टर बी एम शर्मा इसके पहले निदेशक होंगे। 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया? यानी 1 अक्टूबर को हमने वृद्धजन दिवस बनाया था, तो राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए एक अलग से टाउनशिप योजना बनाई जा रही है, जिसका नाम है मेरा घर मेरा स्वर्ग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान का कौन सा उत्पाद लोगों सहित हो गया? तो 16वां हो गया, इसको याद रखना। और सुबह 7 बजे इस समय जो क्लास आती है उसमें मैंने 16 के 16 बता दिए कौन कौन सी है, किसको मिला है, किसको लोगों के आधार पे मिला है, किसको उत्पाद के आधार पे मिला है। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। तभी कह रहा हूँ रोज क्लास देखा करो कंटिन्यू। सुबह आती है 5 बजे, शाम को पटवार के लिए क्लास आती है, और शाम 9 बजे राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी राजवीर सिंह भाटी फीबा वर्ल्ड कप 2023 में खेलेंगे। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? फीबा वर्ल्ड कप 2023 में खेलेंगे, इनका संबंध राजस्थान के बीकानेर से है। और इन्होंने जो बास्केटबॉल की ट्रेनिंग ली थी वो जैसलमेर बास्केटबॉल अकेडमी में ली थी। अगला, बीएम एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति नियुक्त होंगे। ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आ सकता है, क्योंकि पहले ये एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज था सिर्फ, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंडर में काम करता था। अब इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया, तो इसके प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर अजय शर्मा। कौन होंगे? प्रोफेसर अजय शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र की पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण किया गया, किसके द्वारा किया गया? लगा लेना स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र जी, उनकी पुस्तक संविधान संस्कृति और राष्ट्र का लोकार्पण भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और है कलराज मिश्र की, भारत में उद्यमिता। कौन सी? भारत में उद्यमिता, जो पेपर में पूछी जा चुकी है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी में राजस्थान कौन से स्थान पे है? बेरोजगारी में राजस्थान कौन से स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पर कौन है? हरियाणा। राजस्थान दूसरे पे है। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना जयपुर में की जा रही है। दिवंगत कल्याण सिंह जी के बारे में ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। हमारे पिछले राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया। वो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं, और बाबरी ढांचा 1992 में गिराने के मामले में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। तो उपयुक्त सभी। डीआरडीओ के किस रक्षा प्रयोगशाला ने वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्नत चेप सामग्री विकसित की है? तो डीआरडीओ की जोधपुर के अंदर जो रक्षा प्रयोगशाला है उसने वायुसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत चेप सामग्री विकसित की। और कल आपको बताया परसों 8 अक्टूबर को, या परसों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। विश्व की प्रतिष्ठित प्रेटर मैगजीन ट्रेवल लेगर की वर्ल्ड बेस्ट 25 सिटी की रैंकिंग में राज्य के कितने शहर शामिल हुए हैं? तो राज्य के 2 शामिल हुए, एक तो उदयपुर और दूसरा जयपुर। प्रदेश का मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? अब की बार किया गया है राजस्थान में मीरा, हिंदी भाषा में दिया जाने वाला मीरा भाषा सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये उत्तर हो जाएगा डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को। अब मीरा का नाम आया, मीरा राठौड़ बस्ती थी। मीरा ने अंतिम समय वो द्वारका गुजरात में बिताया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वारका से पहले मीराबाई ने अपना समय कहाँ बिताया था। कमेंट करके मुझे जवाब देना है। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिड़ला किस देश की G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षों के 7वें शिखर सम्मेलन में भाग लिया? कोटा बूंदी से सांसद और वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला ने G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षों के 7वें शिखर का सम्मेलन इटली के रोम में किया। अगला, राजस्थान के किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार अवार्ड के लिए चुना गया है? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आईएएस अधिकारी है विश्वास मेहता, जो वर्तमान में केरल के सूचना आयुक्त है। पहले ये केरल के मुख्य सचिव थे, अब वर्तमान में सूचना आयुक्त है। इन्हें प्राइड ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में अब किसे शामिल किया गया है?
राजस्थान में नशा मुक्ति से जुड़ी नवजीवन योजना में कौशल प्रशिक्षण को भी जोड़ दिया, यानी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये नवजीवन योजना 2009 में शुरू हुई थी और इसके तहत अब नवजीवन कोष का गठन भी किया गया है। राज्य में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है? भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई है? 5% की गई है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पिछले जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का आपको वीडियो मिल चुका है। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा है तो जरूर देखें। राजस्थान की योजना का 3 वीडियो आपको मिल चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा। स्पेशल पटवार के लिए शाम 5 बजे हमारी क्लास आती है, जिसने नहीं देखे ये वीडियो सारे देख लें। कोरोना गाइडलाइंस के चलते जीण माता का लक्की मेला आयोजित नहीं होगा, यह किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट, जीण माता रेवासा सीकर की है, या लक्की मेला आयोजित नहीं होगा। हालांकि वैसे श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। 31 मार्च 2020 तक बकाया मूल राशि का एक मुक्त भुगतान करने पर कृषि वक्ताओं को कितने प्रतिशत पेनल्टी में छूट दी जा रही है? 31 मार्च 2021 तक का कोई बकाया एक साथ कोई पेनल्टी का जमा करवा देता है तो सरकार उसे 100% छूट दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित गई किस्म डायना किस पौधे से संबंधित है? डायना किस्म है, किस पौधे से संबंधित है? काजरी संस्थान जोधपुर, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। वर्तमान इसके जो महानिदेशक है ओपी यादव है। तो ये अंजीर के पौधे की नई प्रजाति विकसित की डायना। भूजल प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक हेली जनित सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया है? यानी वो क्षेत्र शुष्क जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, उस क्षेत्र में एक आधुनिक हेली जनित सर्वेक्षण है, उसकी तकनीक से पानी का गहराई में पता लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत जोधपुर जिले से हुई है। राज्य के कितने जिलों में सहकारी क्षेत्र के रूपटॉप रेस्टोरेंट की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान के 4 जिलों में सहकारी क्षेत्र में रूपटॉप रेस्टोरेंट की स्थापना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको तथ्य नहीं बता रहा, सीधे क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि ये एक आपके लिए रिवीजन टेस्ट है। निम्न में से किस आईआईटी ने एआई में एमटेक कोर्स की शुरुआत की है? तो हमारे जोधपुर आईआईटी ने एआई में एमटेक कोर्स की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में शराबबंदी के लिए समिति गठित की थी? राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शराबबंदी के लिए समिति गठित की थी कि राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी हम नहीं कर सकते? तो वर्तमान राजस्थान के ऊर्जा मंत्री और कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में। छपाक फिल्म को टैक्स फ्री करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य हो गया? तो छपाक फिल्म जो एक एसिड अटैक पर आधारित है, उस फिल्म को फ्री करने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य बना था। पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया? संज्ञेय अपराध बनाने के लिए गैर जमानती कह सकते हैं, और पुलिस बिना किसी पूछताछ के उसे गिरफ्तार कर सकती है। उस प्रकार की पावर विधानसभा राजस्थान ने पेश किया है। काजरी संस्थान जोधपुर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो खूब सारे क्वेश्चन लेके आए हूं ताकि पूरा रिवीजन हो जाए आपका। काजरी संस्थान जोधपुर के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ओपी यादव। कौन है ओपी यादव? और किरण सोनी गुप्ता कौन है? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र फतेहपुर के अंदर है, उसकी महानिदेशक है। अफ्रीका में हुए अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हर्षित शर्मा को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, इनका संबंध किस जिले से है? अफ्रीका में हुए अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हर्षिता शर्मा को बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। हर्षित शर्मा को इनका संबंध भीलवाड़ा से है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में सत्यवती स्टार लगा लेना, मैंने स्पेशल क्वेश्चन दिया आपको, क्योंकि राज्य भारत के जो हॉकी खिलाड़ी है उनको अंतरराष्ट्रीय हॉकी मंच द्वारा वार्षिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चुना गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी गुरजीत कौर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर पीआर श्रीजेश, और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर श्वेता पूनिया को। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना, आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पक्का है। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ध्यान रखना, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मीणा, यानी प्रेम प्रकाश मीणा को फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई है? राज्य सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर जो खादी के वस्त्र है उनपे 50% छूट देने की घोषणा हो चुकी है। चूरू के ओम प्रकाश जांगिड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, ये किसके चितेरे हैं? चूरू के ओम प्रकाश जांगिड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, ये चंदन के चितेरे हैं। क्या है? चंदन की लकड़ी का छोटे सूक्ष्म बारीकी चित्र करते हैं।
पन्नालाल मेघवाल की पुस्तक राजस्थान के लोकगीत का विमोचन हुआ है, किसके द्वारा किया गया? पन्नालाल मेघवाल की पुस्तक राजस्थान के लोकगीत का विमोचन किसके द्वारा किया गया? किरण सोनी गुप्ता। मैंने आपको बताया था पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, जिसका मुख्यालय, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसके महानिदेशक है किरण सोनी गुप्ता और इसके जो स्थायी अध्यक्ष है वह राज्यपाल। इंद्रगढ़ बिजासण माता मंदिर में नवरात्रा पर्व पर मेले का आयोजन नहीं होगा, ये किस जिले में? तो ये नवरात्रा चल रहे हैं, उसमें आपको न्यूज में देखने को मिलेगा हर प्रकार की माता, तनोट माता, आशापुरी माता, बिजासण माता, जीण माता, केला देवी, करणी माता, इन सबके न्यूज में अब अपडेट है। तो लोक देवी देवता का क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने ढंग से न्यूज पढ़ रहे हो तो भी, और मैं भी कोशिश करूंगा मुख्य मुख्य आपको बताने की। तो उत्तर हो जाएगा कहाँ पे? इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? ये तो पक्का पेपर में आएगा अभी। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर के कोटपुतली के बालोजी गांव में स्थापित किया गया। दूसरा गढ़सीसर चूरू में स्थापित किया गया। बस एक याद रखना, वैसे बहुत स्थापित हो गए। राजस्थान में हाल ही में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दो पहिया वाहनों पर कितने रुपए अधिकतम अनुदान की घोषणा की गई है? ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दो पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए के अनुदान की घोषणा हुई है। राजस्थान में जारी उत्कृष्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? राज्य में जारी उत्कृष्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड का संबंध स्वास्थ्य क्षेत्र से है। राजस्थान में 2020 की 6 माह की तुलना में एफडीआई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी 2020 की तुलना में अब जनवरी 2021 की 6 माह में एफडीआई में 109% की वृद्धि हुई है। राजस्थान के किस जिले को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए 7 सितंबर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है? तो याद रखना, ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है ना भिक्षामूर्ति जयपुर के लिए। और पिछले बजट 2020-21 के बजट में घोषणा हुई थी कि जयपुर शहर को भिखारी मुक्त बनाना है। अगला आरजीएस, RGHS, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। योजना के क्रियान्वयन और डोर स्टेप डिलीवरी के लिए किस संस्थान को स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया है? तो ये कॉनफेड को बनाया गया। मुझे कमेंट करके बताना है कॉनफेड की स्थापना कब हुई थी। ये मैं आपको मुख्य तथ्य में रोज बता चुका हूं, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस वीर शिरोमणि पर सितंबर 2021 में डाक टिकट जारी किया गया है? ध्यान रखना, 5 रुपए का सिक्के का, एक सिक्के का डाक टिकट जारी किया गया, वो है जयमल राठौड़। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के विद्यार्थी आनंद को गणितज्ञ के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर की आत्मिका गुप्ता ने कौन सा पदक जीता है? तो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर की आत्मिक गुप्ता ने स्वर्ण पदक जीता। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए योजना के अंतर्गत बाघेर गांव में 8वें सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। सौर ऊर्जा 21 जिले में है, तो झालावाड़। कौन से? बाघेर गांव में 8वें सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान के खिलाड़ी सचिन तंवर को प्रो कबड्डी लीग में पटना पायलट ने खरीदा है, 80 से लगभग 83 लाख रुपए में खरीदा है। इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। सचिन तंवर प्रो कबड्डी लीग में पटना से खेलेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन में यूजीसी ने राज्य के कितने स्थलों को शामिल किया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन में यूजीसी ने राज्य के कितने स्थलों को शामिल किया है? तो 8 स्थलों को शामिल किया है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला गोलकीपर का अवार्ड पाने वाली सविता पुनिया राजस्थान के किस जिले से? बहुत इंपॉर्टेंट, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला गोलकीपर का अवार्ड दिया भी क्योंकि भारतीय जो महिला टीम है उसने अच्छा प्रदर्शन किया था टोक्यो ओलंपिक में, हालांकि कोई पदक नहीं जीता था। तो उसमें जो गोलकीपर थी वो सविता पुनिया थी, तो वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करती है। निम्न में से किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का वीसी नियुक्त किया गया है? वीसी यानी कुलपति नियुक्त किया गया राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। ध्यान रखना, राजस्थान में 2 तकनीकी विश्वविद्यालय हो गए, प्रथम कोटा है और दूसरा बीकानेर में है। तो ये कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा के जो नियुक्त किए गए हैं वो नीलिमा सिंह है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण में राजस्थान के किस जिले में मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं? तो मैग्नीज के विशाल भंडार राजसमंद और बांसवाड़ा में। राजस्थान का वन विभाग किस देश के साथ मिलकर राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करेगा? तो राजस्थान का वन विभाग फ्रांस के साथ मिलकर राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम
करेगा? 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? 2025 तक राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना चलाई जा रही है। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पीछे थोड़ा सा देख लेना। एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर की आत्मिता गुप्ता ने रजत पदक जीता था, अभी स्वर्ण नहीं जीता था, इसको सही कर लेना। जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में उदयपुर की आत्मिक गुप्ता ने क्या कौन सा पदक, रजत जीता था, मैंने आपको स्वर्ण बता दिया, तो इसको सही कर लेना, भी ध्यान रखना। और आज का अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के 72वें वन महोत्सव के शुभारंभ के चयनित बिलोची ग्राम निम्न में से किस जिले में है? तो बिलोची ग्राम जयपुर के अंदर स्थित है। तो आज मैंने आपको 60 क्वेश्चन दिए थे, 1 से 10 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन थे सब आपको रिपीट करवा दिए रिवीजन के माध्यम से। बस आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लगातार जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।